हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक मशीन से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि गेट ईएस पीएसयू और स्टेट पीएससी में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये टोटल जो है अराउंड 250 प्लस क्वेश्चन हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में इसको कवर करेंगे ऑफ हाइड्रोलिक मशीन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोलिक मशीन्स कन्वर्ट। तो हाइड्रोलिक मशीन क्या कन्वर्ट करता है, राइट? तो हाइड्रोलिक मशीन जो है वो बेसिकली कन्वर्ट करता है फ्लूइड एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, जो कि कहलाता है टर्बाइन। और अगर वो मैकेनिकल एनर्जी टू इंटू फ्लूइड एनर्जी कन्वर्ट करता है तो वो करता है आपका पंप। सो ये दोनों ही ऑप्शंस यहाँ पर ऑलरेडी दिए हुए हैं। जो करेक्ट आंसर होगा मैकेनिकल एनर्जी इंटू फ्लूइड एनर्जी, जो कि कहलाता है आपका पंप, एंड फ्लूइड एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, जो कहलाता है आपका टर्बाइन। ओके, सो दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे। नेक्स्ट, अ टर्बाइन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स। तो अराउंड सेम ही क्वेश्चन है। बोल रहा है टर्बाइन इज अ डिवाइस जो कन्वर्ट करता है किसमें, वो कन्वर्ट करता है आपको हाइड्रोलिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो हाइड्रोलिक एनर्जी, हाइड्रोलिक मशीन इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स फ्लूइड एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड द टर्बाइन। मीन्स फ्लूइड एनर्जी को आप हाइड्रोलिक एनर्जी भी बोल सकते हैं। सो हाइड्रोलिक एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी वो क्या कहता है आपको, वो आपको टर्बाइन कहलाता है। तो बेसिकली क्या होता है टर्बाइन? इट इज अ मशीन for producing continuous power in which a wheel or rotor fitted with vanes or blades is made to revolve by a fluid of moving fluid, water, steam, gas, air, other fluid of working substance। तो किसी भी चीज़ से जो है इसको मूव किया जाता है। Hence a turbine is a machine that transforms rotational energy from a fluid is picked up by a rotor into usable energy or work, like water turbine, steam turbine, gas turbine। जिससे भी वो रन कर रहा है उसका वैसा नाम है। अगर वाटर रन कर रहा है तो वाटर टरबाइन, स्टीम रन कर रहा है तो स्टीम टरबाइन, गैस रन कर रहा है तो गैस टरबाइन। सो बेसिकली अ टरबाइन इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइड्रोलिक टरबाइन कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू, सेम क्वेश्चन वहाँ पे ऑलरेडी हो गया है। वो क्या हो गया आपका, हाइड्रोलिक मशीन इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स फ्लूइड एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, वो कहता है आपको टरबाइन। ठीक, नेक्स्ट, अ पंप इज अ मैकेनिकल डिवाइस टू इंक्रीज द डैश एनर्जी ऑफ फ्लूइड। सो पंप जो है बोल रहा है मैकेनिकल डिवाइस है, वो क्या फ्लूइड का कौन सा एनर्जी जो है वो इंक्रीज करता है, वो करता है आपका डायटम एनर्जी। क्योंकि हम पंप से जनरली क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लूइड को पहुंचाने के लिए यूज़ करते हैं, राइट? तो उसके डायटम एनर्जी को इंक्रीज करता है। इन रोटोडायनामिक पंप्स फ्लूइड इंटर्स द केसिंग। बोल रहा है कि फ्लूइड किधर से एंटर करता है इन द केसिंग इन रोटोडायनामिक पंप्स, तो वो एंटर करता है आपका at the center and flows outward. So in rotodynamic pump, the fluid enters the casing at center and leaves outwards periphery. So example दिया हुआ रोटोडायनामिक पंप का वो है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। सो आंसर जो होगा वो होगा फ्लूइड enters the casing at the center and flows outwards। नेक्स्ट बोल रहा है पंप इज डिवाइस विच कन्वर्ट। तो सेम क्वेश्चन ऑलरेडी। तो पंप इज डिवाइस विच कन्वर्ट जो है वो आपका करता है मैकेनिकल एनर्जी टू हाइड्रोलिक एनर्जी और फ्लूइड एनर्जी। ओके, सो हाइड्रोलिक मशीन is a device which converts mechanical energy into fluid और hydraulic energy is called pump। सो पंप क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी इंटू फ्लूइड एनर्जी और हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो करता है आपको पंप। ठीक है, अब फोरवे इन हाइडल सिस्टम इज प्रोवाइडेड एट द जंक्शन। तो बोल रहे हैं कि फोरवे को हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं इन हाइडल सिस्टम, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं आपको। तो देखिए फोरवे क्या होता है, फोरवे होता है आपका रिजर्वायर फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन द पावर चैनल एंड द पेन स्टोक। इट ऑल्सो सर्व्स एज ए रिजर्वायर टू स्टोर वाटर। ओके, सो ये एज क्या होता है आपको, पावर चैनल और पेन स्टोक के बीच में सपोर्ट करता है और रिजर्वायर और स्टोरेज की तरह यह काम करता है। सो व्हेन हाइडल प्लांट इज लोकेटेड एट बेस ऑफ द डैम, नो फोरवे इज रिक्वायर्ड बिकॉज रिजर्वायर एक्ट्स एज फोरवे। सो जो फोरवे जो प्रोवाइड करता है आपका द पावर चैनल एंड पेन स्टोक के बीच में, और एक लाइक एक रिजर्वायर होता है जो कि बेसिकली वाटर प्रेशर को हैंडल करता है। ओके, और एक रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है। तो बोल रहा है अगर आपको हाइडल प्लांट जो है वो बेस ऑफ द डैम में ऑलरेडी लोकेटेड है तो वहाँ पे फोरवे का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लेकिन अगर आपको वहाँ पे पेन स्टॉक दिया हुआ है तो वहाँ पर आपको पावर चैनल और पेन स्टॉक्स के बीच में आपको फोरवे का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ फ्रांसिस टरबाइन। जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी ऑफ फ्रांसिस टरबाइन जो होता है वो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ व्हील एट इनलेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेट हेट ऑन टरबाइन। ओके, next, in order to keep out debris and other materials carried by the water which are likely to damage turbine, provision is made। तो जब हम वाटर जो है ट्रैवल करता है टरबाइन में तो उसके साथ जो डेब्रिस और अदर मटेरियल जो कैरी करता है उसको रोकने के लिए, हम क्या यूज़ करते हैं, उसको रोकने के लिए यूज़ करते हैं आपको थ्रैश रैक्स। ओके, सो थ्रैश रैक क्या होता है, इज अ मटेरियल मेटल फ्रेम provide in front portion of the sluice gate of penstock to keep out debris and not to allow floating and suspended material into penstocks में उसको जाने से रोकता है जिससे कि टरबाइन जो है वो डैमेज ना हो। ओके,
पेनिस्टोक इज अ पाइप कैरिंग वाटर फ्रॉम, तो पेनिस्टोक क्या होता है, वो एक पाइप होता है जो कि कैरी करता है वाटर फ्रॉम आपका रिजर्वायर टू इनटेक। सो पेनिस्टोक क्या होता है, इज अ लॉन्ग पाइप दैट कैरीज द वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द रिजर्वायर towards the power generation unit. The water in penstock possesses kinetic energy due to its motion and potential energy due to height. It transports water under pressure 4 bay to turbine. So 4 bay से टर्बाइन तक जो लाने के लिए जो पाइप यूज होता है, जो वाटर कैरी करता है, वो कहलाता है आपका पेनिस्टोक। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि पेनिस्टोक्स आर मेड ऑफ, तो पेनिस्टोक किसका बनता है, तो पेनिस्टोक जो है वो बेसिकली बना होता है आपका, पेनिस्टोक्स वो बना होता है स्टील पाइप का। ओके, सो पेनिस्टोक्स इज अ हाई प्रेशर स्टील पाइप लाइन दैट कैरीज वाटर फ्रॉम स्टोरेज रिजर्वायर टू द टर्बाइन। तो बेसिकली ये बना होता है आपका स्टील का। नेक्स्ट बोल रहा है द पर्पस ऑफ सर्ज टैंक इन अ पाइपलाइन इज, तो सर्ज टैंक का जो पर्पस होता है वो होता है आपका टू कंट्रोल प्रेशर एंड फ्लो फ्लक्चुएशन इन पेनस्टोक। ओके, सो बेसिकली क्या करता है जो सर्ज टैंक, ये कहता है इट रिड्यूसेस वाटर फ्लो ट्रांजिएंट प्रेशर इन पेनस्टोक, इट रिड्यूसेस वाटर हैमर इफेक्ट। तो वाटर हैमर इफेक्ट को क्या कहता है, रिड्यूस करता है। इट एक्ट्स एज ए रिलीफ वॉल्व when load on turbine fluctuates, acts as a temporary reservoir as a reservoir that temporarily stores or release water to the turbine। तो बेसिकली जो है ये आपको जो है आपको क्या करता है, रिलीव प्रेशर ड्यू टू वाटर, वाटर हैमर प्रेशर को रिलीव करता है और एज अ टेम्पररी रिजर्वायर की तरह काम करता है। तो सर्ज टैंक का ये आपको यूज़ है। ओके, तो बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं क्यों, टू कंट्रोल प्रेशर एंड फ्लो फ्लक्चुएशंस इन द पेन स्टोक। नेक्स्ट बोल रहा है अ सर्ज टैंक ऑफ अ टर्बाइन इज इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट, सर्ज टैंक हम क्यों प्रोवाइड करते हैं ऑफ अ टर्बाइन, टू इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट व्हाट, प्रोटेक्ट हम करते हैं इसको पेन स्टोक को। ओके, तो सेम आंसर आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं इसको, पेन स्टोक को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्यों, टू कंट्रोल प्रेशर एंड फ्लो फ्लक्चुएशन इन पेन स्टोक हम इसको यूज़ करते हैं। राइट, नेक्स्ट बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो इन चारों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है रिगार्डिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो वो है आपका इट इज़ यूज्ड फॉर लार्ज डिस्चार्ज थ्रू स्मॉलर हेड्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, तो ये चार ऑप्शंस जो हैं, लार्ज, ये जो लार्ज डिस्चार्ज थ्रू स्मॉलर हेड्स। ओके, सो एट स्मॉलर हेड्स जो है ये लार्ज डिस्चार्ज देता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। नेक्स्ट है लेस फ्लो एरिया एंड सिंपल फाउंडेशन, यहाँ पे आपको जो है इस पंप के लिए आपको लेस फ्लो एरिया और सिंपल फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। रन एंड हाई स्पीड, सो सेंट्रीफ्यूगल फुगल पंप जो होता है वो रन एट हाई स्पीड होता है एंड आर कपल्ड टू एन इलेक्ट्रिक मोटर। और नेक्स्ट इज अ वेरिएबल स्पीड सिस्टम पे ये काम करता है। तो कंसर्न ओवर एनर्जी यूज एंड एफिशिएंसी, सो जो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है आपका इट इज़ यूज्ड फॉर लार्ज डिस्चार्ज थ्रू स्मॉल हेड्स। आपको ये चारों ऑप्शन है वो एक्स्ट्रा बता दिए, किसी क्वेश्चन में आपको ये सब भी पूछ सकता है। राइट, तो ये सब भी आप पढ़ के आप इसको दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट इन दिस केस यू वी विल मार्क द लार्ज डिस्चार्ज थ्रू स्मॉलर हेड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, the channel or pipe which carries away water from powerhouse after it has been passed through the turbine is known as, तो आफ्टर टर्बाइन जो चैनल और पाइप जो वाटर को बाहर निकालता है फ्रॉम द पावर हाउस वो क्या कहता है, वो कहता है आपका टेल रेस। सो टेल रेस क्या होता है, द वाटर फ्रॉम पेनिस्टोक पास थ्रू टर्बाइन ड्राफ्ट ट्यूब एंड हैज टू पास इनटू मेन रिवर स्ट्रीम थ्रू टेल रेस। ओके, टर्बाइन का होता है ड्राफ्ट ट्यूब और उसके बाद जो पानी को बाहर निकालता है वो होता है आपको टेल रेस। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है द मेन यूनिट इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सो एक वैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मेन यूनिट क्या होगा, मेन यूनिट आपका होगा टर्बाइन, टर्बाइन ही आपका मेन यूनिट होगा इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। नेक्स्ट, टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर एंड टू सूट द वेरिएशन ऑफ इन पावर डिमांड, सो फ्लो ऑफ वाटर को रेगुलेट करने के लिए जो कि सूट द वेरिएशन इन पावर डिमांड, आपको क्या चाहिए, आपको बेसिकली चाहिए स्टोरेज इज नेसेसरी। ओके, स्टोरेज आपका होना चाहिए, स्टोरेज सिर्फ एक तरह का नहीं, पॉन्डेज होना चाहिए, वियर होना चाहिए और डैम, तीनों होना चाहिए। ओके, सो तीनों मतलब तीनों क्या ऑलरेडी जो तीनों जो है वो स्टोरेज ही हुआ। ओके, सो टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर एंड टू सूट द वेरिएशन इन पावर डिमांड, इस पॉन्डेज स्मॉल वाटर स्टोरेज बिहाइंड वियर ऑफ रन ऑफ रिवर हाइडल प्लांट्स, इट इज लेस स्टोरेज देन रिजर्वायर लेस डैम। नेक्स्ट, वियर इज नेसेसरी फॉर सरप्लस वाटर टू पास ओवर इट, डैम जो है डैम इज नेसेसरी फॉर बिल्ड द हेड ऑफ वाटर। तो बेसिकली ये जो है आपको स्टोरेज जो है आपको यहाँ पे जरूरत पड़ती है टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। नेक्स्ट बोल रहा है अ टर्बाइन डेवलप 7 to 5 किलोवाट पावर अंडर अ हेड ऑफ 25 मीटर एट 135 आरपीएम। ओके, हेड दिया हुआ है, आरपीएम दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 135 और पावर दिया हुआ है 7 to 5 किलोवाट। बोल रहा है स्पेसिफिक स्पीड टर्बाइन क्या होगा, तो स्पेसिफिक स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको एन एस इक्वल टू एन अंडर पी बाई एच पर 5/4, तो एन आपको दिया हुआ है 135, पी दिया हुआ है 7 to 5, एच 25 मीटर दिया हुआ है और 5/4 कर दीजिएगा इसको, तो आपको सॉल्व करने पाएगा 205.27। सो ऑप्शन सी जो है वो आपका कट हो जाएगा, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द टर्बाइन विल बी नियरली 205 आरपीएम।
नेक्स्ट चलते हैं, इन टर्बाइन इंस्टॉलेशन ग्रॉस हेड इज डिफाइंड। तो ग्रॉस हेड बेसिकली क्या होता है, इन टर्बाइन इंस्टॉलेशन ग्रॉस हेड होता है, इट इज़ अ डिफरेंस इन वर्टिकल हाइट बिटवीन द वाटर इनटेक एंड टेल रेस लेवल। सो जो वाटर इनटेक हो रहा है और जो टेल रेस है लेवल है, उस दोनों का बीच का जो डिफरेंस है इन वर्टिकल हाइट, वो होता है आपका ग्रॉस हेड। सो द डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन द फ्री वाटर सरफेस ऑफ डैम above and tail water surface below the hydro power plant is called what? Gross head. Okay, सो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका द डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन द हेड रेस एंड द टेल रेस इज कॉल्ड द ग्रॉस हेड। नेक्स्ट, इफ एच जी इज द ग्रॉस और टोटल हेड एंड एच एफ इज द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, देन नेट और इफेक्टिव हेड एच इज गिवन। बताओ जो इफेक्टिव हेड एच होता है वो होता है आपका एच जी माइनस एच एफ, मीन्स नेट हेड इक्वल टू ग्रॉस हेड माइनस हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, वो होता है आपका नेट हेड। नेक्स्ट, फॉर हाई हेड ऑफ वाटर डैश टर्बाइन इज यूज। अगर हेड ऑफ वाटर हाई चाहिए और हेड ऑफ वाटर हाई है तो किस टर्बाइन को यूज़ करेंगे, उसमें हम यूज़ करेंगे आपको इम्पल्स टर्बाइन को यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सियल फ्लो इम्पल्स टर्बाइन यूज्ड फॉर हाई हेड्स ऑफ 500 मीटर एंड अबव इज। तो एक्सियल फ्लो इम्पल्स टर्बाइन है फॉर हाई हेड्स ऑफ 500 मीटर, तो उसमें कौन सा होगा यूज, उसमें होगा आपका इम्पल्स टर्बाइन ही यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द हेड अवेलेबल इज ओवर 300 मीटर इट इज़ एडवांटेज टू इंस्टॉल। अगर हेड जो है वो 300 मीटर से अबव है तो आपको कौन सा टर्बाइन यूज़ करना है, वो आपको करना है आपको पेल्टन व्हील टर्बाइन वहाँ पे यूज़ करना है। नेक्स्ट, टर्बाइन टू बी यूज्ड फॉर 450 मीटर हेड ऑफ वाटर। तो अगर 450 मीटर से ज़्यादा आपका हेड है तो उसमें आप कीजिएगा कौन सा टर्बाइन, उसमें आप कीजिएगा पेल्टन व्हील टर्बाइन ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। सो द टर्बाइन सुटेबल फॉर लो हेड्स एंड हाई फ्लो रेट इज। सो अगर जो है वहाँ पर लो हेड है और आपको हाई फ्लो रेट चाहिए तो उसमें आप कौन सा टर्बाइन यूज़ कीजिएगा, उसमें आप यूज़ कीजिएगा कापलान टर्बाइन, ओके। नेक्स्ट, फॉर अ हेड ऑफ 0 to 25 मीटर ऑफ वाटर द टर्बाइन प्रीफर्ड। अगर हेड ऑफ जो वाटर है वो 0 से 25 मीटर तक का है तो टर्बाइन जो आप प्रीफर कीजिएगा वो कीजिएगा आप कापलान टर्बाइन प्रीफर्ड। नेक्स्ट, turbines are sometimes classified as axial flow, radial and mixed flow and tangential. In which order would the following example be arranged to follow the above classification? तो बोल रहा है कि तीन टाइप में हम जनरली टर्बाइन को क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट इज एक्सियल फ्लो, सेकंड इज रेडियल एंड मिक्स फ्लो एंड थर्ड है टेंजेंशियल फ्लो। तो इसमें से कौन सा उसका जो है परफेक्ट एग्जाम्पल होगा, वो होगा आपका कापलान, फ्रांसिस एंड पेल्टन। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कौन सा फ्लो था, पेल्टन व्हील टेंजेंशियल फ्लो, फ्रांसिस रेडियल फ्लो, कापलान टर्बाइन एक्सियल फ्लो एंड मॉडर्न फ्रांसिस इज द मिक्स्ड फ्लो, ओके। नेक्स्ट, पंप स्टोरेज प्लांट्स। सो पंप स्टोरेज प्लांट्स जो होता है वो होता है आपका क्या, यूज थर्मल एनर्जी टू पंप वाटर एंड जनरेट हाइड्रो पावर टू मीट पीक डिमांड। सो इसमें क्या होता है, हम वाटर को क्या करते हैं, पंप करते हैं, जो कि हाइड्रो पावर प्लांट में आता है और वहाँ से हम पीक डिमांड को पूरा करते हैं। तो पंप स्टोरेज प्लांट टर्बाइन इज यूज ड्यूरिंग पीक टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर डिमांड एंड लेटर सेम टर्बाइन इज यूज एज पंप to lift water from tail race to reservoir with help of power from other source, that is thermal energy generated electric power। So वही जो पंप से हम वहाँ पे फोर्स करते हैं और हाइड्रो पावर प्लांट में वो पीक डिमांड में पूरा करता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक पावर डिमांड जब चाहिए होता है। और सेम जो पंप होता है वो टेल रेस से पानी को उठा करके क्या करता है, फिर से आपको ऊपर पे स्टोरेज पे डाल देता है और सेम वही पानी हम उसको यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट बोलो, द मैक्सिमम कंटिन्यूअस पावर अवेलेबल फ्रॉम अ हाइडल प्लांट अंडर द मोस्ट एडवर्स हाइड्रोलिक कंडीशन इज नोन एज। So the maximum continuous power available from a hydel plant under the most adverse hydraulic condition वो कहलाता है आपको प्राइमरी पावर एंड द फार्म पावर, ओके। तो यहाँ पे दोनों तीनों टाइप का जो है आपको दिया हुआ, बेस्ट पावर, फार्म पावर, प्राइमरी पावर, दोनों सेम ही होता है, इसलिए दोनों ऑप्शन दिया हुआ, दोनों आपको यहाँ पे करेक्ट कर दीजिएगा, ओके। अ कॉमन फॉल्ट डेट अराइजेज इन हाइड्रोलिक सिस्टम में। सो जो बेसिक जो फॉल्ट होता है जो कि होता है हाइड्रोलिक सिस्टम में, वो होता है आपको एयर लॉक। द कैपेसिटी फैक्टर इज अ मेजर ऑफ। सो कैपेसिटी फैक्टर क्या मेजर करता है, वो आपको करता है मेजर आपका प्लांट यूज। सो प्लांट कितना एफिशिएंट है वो आपको यूज करता है कैपेसिटी फैक्टर। नेक्स्ट बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्बाइंस इज यूज्ड इन अंडर वाटर पावर स्टेशन। तो अंडर वाटर पावर स्टेशन में कौन सा टर्बाइन यूज होता है, वो होता है आपका ट्यूबुलर टर्बाइन। नेक्स्ट, बेसिक मेथड टू मेजर द फ्लो रेट्स इन हाइड्रो पावर प्लांट्स इज। सो बेसिक मेथड जो है टू मेजर द फ्लो रेट्स इन हाइड्रो पावर प्लांट वो कहलाता है आपका प्रेशर टाइम मेथड। सो इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड इन फ्लो रेट मेजरमेंट्स इन हाइड्रो पावर प्लांट। इट्स प्रेशर टाइम मेथड ऑल्सो कॉल्ड गिब्सन मेथड। ये भी आपको ऑप्शन में पूछ सकता है, गिब्सन मेथड से जाना जाता है इसको। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन वाटर हैमर प्रिंसिपल, जो कि मेजर करता है आपको क्या, फ्लो रेट्स इन हाइड्रो पावर प्लांट्स। नेक्स्ट है अ प्रेशर रिलीव वॉल्व हैज अ प्रेशर सेटिंग ऑफ 200 बार। द पावर लॉस अक्रॉस द वॉल्व इफ ऑल द पंप फ्लो इज 120 लीटर पर मिनट फ्लोज बैक टू द रिजर्वायर इज। सो अ प्रेशर रिलीव वॉल्व है कितना है, प्रेशर सेटिंग है 200 बार पे और द पावर लॉस अक्रॉस द वॉल्व
वो आपका 120 लीटर पर मिनट फ्लोज बैक टू द रिजर्वायर, तो क्या होगा, वो होगा आपका पावर लॉस्ट अक्रॉस प्रेशर रिलीफ, क्या होगा डेल्टा पी इंटू क्यू। सो डेल्टा पी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 200 बार, सो 225 कर दीजिएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और 120 क्या है आपको लीटर पर मिनट में, तो लीटर को आप मीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज करना है, तो डिवाइड बाई 1000 इंटू 60 कीजिए क्यों मिनट में है, सो मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसको किलो वाट में आप कन्वर्ट कीजिएगा तो 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका जाएगा 40 किलो वाट विल बी द आंसर, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द valve used to control as vertical cylinder to prevent it from descending due to external load is। सो जो वॉल्व है जो कंट्रोल करता है वर्टिकल सिलेंडर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम डिसेंडिंग ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, वो कहलाता है आपका काउंटर वायलेंस वॉल्व। ओके, सो काउंटर वायलेंस वॉल्व क्या होता है, इट इज कॉल्ड होल्डिंग वॉल्व, इज यूज टू प्रिवेंट लोड और वेट फ्रॉम फॉलिंग अनवांटेडली। नेक्स्ट है प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व इज एक्चुएटेड बाय द फ्लूइड प्रेशर एट, तो प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व जो है वो एक्चुएट करता है बाय फ्लूइड प्रेशर, कहाँ पर वो मेजर करते हैं, कहाँ पर वो मेजर करते हैं हम डाउन स्ट्रीम पे। ओके, सो प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व इज एक्चुएटेड बाय द fluid pressure at downstream. It is normally an open type two-way valve that allows the liquid pressurized system to flow through it until a required desired set pressure is reached downstream. नेक्स्ट बोल रहा है टर्बाइन पंप इज, सो टर्बाइन पंप क्या होता है, टर्बाइन पंप इज अ डिफ्यूजर वेन पंप। क्या होता है ये आपको डिफ्यूजर वेन पंप होता है, क्यों, क्योंकि टर्बाइन पंप इज सेंट्रीफ्यूगल पंप विद द वेन डिफ्यूजन केजिंग। नेक्स्ट, while starting an axial flow pump its delivery valve should be, सो स्टार्टिंग जब होता है एक्सियल फ्लो पंप का, तो डिलीवरी वॉल्व होता है वो शुड बी क्या होना चाहिए, वो शुड बी ओपन होना चाहिए। ओके, क्यों होना चाहिए ओपन, टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग एंड द मिनिमाइजिंग स्टार्टिंग पावर। सो इन दोनों केस को सेटिस्फाई करने के लिए आपको जो है क्या करना पड़ता है, एक्सियल फ्लो पंप में आपको डिलीवरी वॉल्व को ओपन रखना पड़ता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक पंप्स इज अ लो कॉस्ट पंप विद अ प्रेशर रेंज ऑफ 150 बार एंड लो एफिशिएंसी। बोल रहा है इन चारों में से कौन सा पंप है जो कि लो कॉस्ट पंप है और जिसका प्रेशर रेंज 150 बार का रहता है और लो एफिशिएंसी होता है, तो वो होता है आपका गियर पंप। ओके, नेक्स्ट, टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम अ ट्यूबवेल विद वाटर लेवल एट 45 मीटर बिलो जनरल ग्राउंड लेवल द मोस्ट स्टेबल पंप इज, अगर वाटर लेवल 45 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, तो जो मोस्ट स्टेबल पंप है वो कहलाता है आपका डीप वेल टर्बाइन पंप। उस वाटर को मतलब कि वेल से आपको बाहर निकालना, टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द ट्यूब वेल, वो आपको डीप वेल टर्बाइन पंप वहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ पंप आर यूज्ड फॉर फायर फाइटिंग, सो फायर फाइटिंग के लिए कौन सा पंप यूज होता है, वो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, आपको वहाँ पे यूज होता है। क्यों होता है यूज, सो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स आर आइडियल फॉर फायर फाइटिंग सिस्टम बिकॉज they can efficiently move large volume of waters at high pressure. This is essential in firefighting situation where rapid water delivery is crucial. So हाई प्रेशर पे लार्ज वॉल्यूम वाटर को वो पंप करता है, तो वो कहलाता है आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम जनरली यूज करते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम में। विच ऑफ द फॉलोइंग पंप जनरली यूज्ड टू पंप हाईली विस्कस फ्लूइड, सो विस्कस हाईली विस्कस फ्लूइड को पंप करने के लिए जो पंप हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं स्क्रू पंप को। ओके, सो स्क्रू पंप इज सुटेबल टू पंप विस्कस फ्लूइड्स एज इट वर्क्स ऑन स्पाइरल और हेलिकल मोशन में वो वर्क करता है, सो दैट इज यूज्ड फॉर द टू पंप हाईली विस्कस फ्लूइड। ओके, दैट इज कॉल्ड द स्क्रू पंप। नेक्स्ट बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज सक्सेसफुली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर टू द टर्बाइन, सो लिफ्टिंग वाटर टू द टर्बाइन कौन सा पंप यूज करता है, वो होता है आपका जेट पंप यूज होता है। ओके, जो जेट पंप्स आर यूज्ड टू लिफ्ट वाटर टू टर्बाइंस, दे आर अ टाइप ऑफ फ्लूइड ट्रांसफर पंप दैट यूज द वेंचुरी इफेक्ट टू क्रिएट सक्शंस एंड लिफ्ट फ्लूइड्स। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है नॉन रिटर्न वॉल्व्स आर इसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर, सो नॉन रिटर्न वॉल्व्स कहाँ पर इसेंशियली रिक्वायर्ड होता है, वो होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप में एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप में, दोनों जगह जो है आपको नॉन रिटर्न वॉल्व जो है रिक्वायर होता है। क्यों, सो नॉन रिटर्न वॉल्व आर इसेंशियली essential components in pumping system including centrifugal pump and reciprocating pump. They are also known as the check valves. So यहाँ पर कहीं को check valves लिखा रहेगा तो वो भी आपको centrifugal pump and reciprocating pump दोनों जगह पे यूज होता है। नेक्स्ट बोल रहा है which of the following pumps is preferred for flood control and irrigation application. So flood control and irrigation application में जो हम पंप यूज करते हैं वो हम करते हैं axial flow pump. So axial flow pumps are preferred for flood control and the irrigation applications. Why? Because they have a higher discharge than other pumps and a relative high discharge at a relative low height. Okay. So thank you guys for watching this video. इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. Thank you.